पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की रिहाई को लेकर उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी है जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है। इस बिल के तहत कुलभूषण जाधव को अब वहां की कोर्ट में अपील का अधिकार मिल जाएगा। यह बिल है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन बिल 2021। इस बिल को वहां के पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में पास किया गया है, क्योंकि इससे पहले जून 2020 में भी इसी तरह का बिल वहां की नेशनल असेंबली यानी वहां के लोअर हाउस ने इसको पास किया था, लेकिन वहां के अपर हाउस सीनेट ने इस बिल को पास नहीं किया था। लगातार अंतरराष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पर बना हुआ था और भारत की कूटनीति के चलते लगातार पाकिस्तान एक पेशोपेश में फंसा हुआ था वहां की सरकार। इसके बाद बुधवार को जब जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाया गया, पाकिस्तान की सरकार ने, इमरान खान सरकार ने जॉइंट सेशन बुलाया। इस सेशन में इस बिल को भी पास करा लिया गया। इस बिल से कुलभूषण जाधव को अपील करने का एक कानूनी अधिकार मिल जाएगा। हालांकि इससे क्या गुणात्मक फर्क आएगा वो आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे। हम जानते हैं कि अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने आतंकवाद का आरोप लगाते हुए बड़े एकतरफा तरीके से कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद भारत 2017 में ही हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया था और वहां पर पाकिस्तान को केस में हराया, जिसमें आईसीजे ने पाकिस्तान को आदेश दिया था कि वो कुलभूषण जाधव को तमाम कानूनी सहूलतें फराहम करें, उनको अपील का अधिकार दें और भारत को काउंसलर एक्सेस भी दें। इसके बाद पाकिस्तान सरकार को मजबूरन काउंसलर एक्सेस भी देना पड़ा और उस तरह का ऑर्डिनेंस वो 2019 में लेकर आए। पाकिस्तान की सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई, जिस ऑर्डिनेंस के तहत उनको जो कुलभूषण जाधव है उनको अपील का अधिकार दिया गया था, लेकिन इस ऑर्डिनेंस को एक बिल के तौर पर कानूनी अधिकार दे रहा था, जो कि फिलहाल ये बिल जॉइंट सेशन में पाकिस्तान के पार्लियामेंट के पास हो गया। अब आगे किस तरीके से, क्या वाकई इस बिल के बाद भी पाकिस्तान सरकार वाकई अपील का अधिकार जो सहूलतें उसको देनी है वो देंगी, या उसी तरह सिर्फ एक तरह का ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश है, ये भी आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन कम से कम एक उम्मीद की एक नई किरण जरूर दिखाई दे है। आगे भारत सरकार किस तरीके से अपनी रणनीति इसको लेकर आगे बढ़ाती है वो बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करेगा। बहरहाल पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन हुआ, इसमें और भी कई बिल पास हुए, जिसमें दो महत्वपूर्ण बिल पास हुए, दोनों ही वोटिंग को लेकर थे। एक वहां पर ईवीएम यानी पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए वोट कराने का बिल भी पास किया गया है। यानी अब तक जो पाकिस्तान में जो चुनाव होते थे वो बैलेट पेपर्स के जरिए होते थे, लेकिन अब पाकिस्तान में भी ईवीएम के जरिए वोटिंग होगी। वहां की विपक्षी दलों का लगातार ये विरोध रहा है कि इसके जरिए हैकिंग एक बड़ी समस्या है, लिहाजा ईवीएम्स को के जरिए वोटिंग ना की जाए। लेकिन आखिरकार इमरान खान सरकार की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ईवीएम के जरिए वोट कराने का बिल पास करा लिया। ईवीएम में वोटिंग के अलावा पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो दूसरा बिल वोटिंग से जुड़ा हुआ पास किया गया है, उससे आने वाले दिनों में पीटीआई को जबरदस्त फायदा होगा, इमरान खान को जबरदस्त फायदा होने वाला है, क्योंकि इस बिल के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का अधिकार दे दिया गया है। यानी नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तानी जो विदेशों में रहते हैं उनको अब पाकिस्तान में वोट करने का अधिकार मिल गया है। यह बिल पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में पास कर दिया गया है। ये हम जानते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान को हीरो बनाना या तक कि पीएम बनाने के पीछे पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानियों का जबरदस्त हाथ रहा है, चाहे वो इमरान खान के कैंपेन की फंडिंग हो या फिर सोशल मीडिया पर माहौल बनाना हो या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक इमेज मेकओवर हो, उसके पीछे ओवरसीज पाकिस्तानियों का हाथ रहा है। और लगातार इमरान खान ये वायदा करते रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का अधिकार मिलेगा। अंततः जॉइंट सेशन जब हुआ तब इमरान खान ने एक तीर से कई शिकार करते हुए यह बिल भी पास करा लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि नेशनल असेंबली में भले ही वो इस तरह बिल को पास करा लेते, लेकिन सीनेट में वो बिल
पास कराने की हैसियत नहीं रखते थे, लिहाजा जॉइंट सेशन बुलाया और वहां पर इस तरह के बिल उन्होंने पास करा लिए। आने वाले दिनों में पीटीआई को जबरदस्त इसका फायदा मिलेगा, ये तय है। एक और बात यहां पर निश्चित तौर पर सामने दिखाई देती है कि जो रस्साकसी पाकिस्तान की जो इमरान खान सरकार है और वहां के आर्मी के बीच वो दिखाई दे रही थी, वो फिलहाल बेहद नरम पड़ती दिखाई देती है, क्योंकि ऐसा लगता है जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को बुलाने और इस जॉइंट सेशन में तमाम अलग अलग पार्टियों के लोगों को, खासतौर पर सत्ताधारी पार्टी के जो एमपीज हैं, उनको इन बिल के पक्ष में वोट दिलाने के लिए आर्मी ने ही, आईएसआई ने ही लगातार फोन करके दबाव बनाया। नतीजा ये है कि वहां पर ईवीएम से जुड़ा बिल पास हुआ, कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने का बिल पास हुआ और ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी जो वोटिंग का अधिकार है वो देने का बिल पास हो गया। यह दिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इमरान खान के नाम रहा। आने वाले दिनों में इसका नतीजा क्या निकलता है हम देखेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। नमस्कार।